ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मलज्ञानपरेठिया कलंकटहेवी अपालदौजेड़ परु ते परमा सब कर्म मलिका हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ज्ञान में नम कर कल परमात्मा संतप्य मानस जिनके गुणों के गान में विचरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन है। परमात्मा की चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 14। परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, 3 प्रकार के आत्माओं का वर्णन है। पर्याय अपेक्षाई वर्णन है। द्रव्य स्वभाव से तो सभी आत्माएं एक जैसी एक समान है। पर्याय की अपेक्षा ही नाम पढ़ते हैं तो अपन परमात्मा का स्वरूप पढ़ रहे हैं। देखो क्या कहते हैं। जब अब परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। नीचे सबसे नीचे का पैरा है। मोह राग देश के भाव रहित परमात्मा होते हैं। अंतरात्मा को परमे से एकत्व बुद्धि न होने से दृष्टि में से तो राग देश छूट गए, परंतु स्थिरता द्वारा अभी पूर्ण राग देश नहीं छूटे। परमात्मा को वे भी छूट गए हैं 8 कर्मों के रज कणों को और पुण्य पाप के मलिन भावों को परमात्मा ने छोड़ दिया है। देखो क्या कहते हैं। मोह राग देश के भाव रहित परमात्मा होते हैं। अंतर आत्मा को पर में एकत्व बुद्धि न होने से दृष्टि में तो राग देश छूट गए हैं। 2 प्रकार से राग देश छूटते हैं। सारी दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन जैन धर्म में हर चीज़ 2 तरह से बताई है। एक श्रद्धा की अपेक्षा और एक चारित्र्य की अपेक्षा, एक दृष्टि की अपेक्षा, एक स्थिरता की अपेक्षा। तो वास्तव में जो अंतर आत्मा है वो ही परमात्मा बनता है। अंतर आत्मा बने बिना कभी भी कोई आत्मा सीधा परमात्मा नहीं बनता। और अंतर आत्मा बनने का उपाय क्या है। जो अपनी वर्तमान की मोह राग देश कसाई की जो पर्याय है, ये जो असमान जाति मनुष्य पर्याय है, इसमें से अपनापन छोड़ना, ममत्व छोड़ना, कर्तापन छोड़ना, भोक्तापन छोड़ना, यही अंतर आत्मा बनने का पूरा मूल कारण है। ये जो वर्तमान पर्याय में अपन बहिरात्मा अगर हैं तो उसका कारण क्या है कि अपन इस शरीर की क्रिया को, संयोगों को, इन सबको अपना मानते हैं। इनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व करते हैं। और ये जो मनुष्य जाति या समान जाति पर्याय में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के औदिक भाव हैं, ये मेरा स्वरूप है, इसका कर्ता भोक्ता मैं हूँ। ऐसा उस मनुष्य जाति का जो असमान जाति पर्याय का व्यवहार है, उसे क्या कहते हैं, छाती से लगा के रखा है, उसे अपना स्वरूप मानता है। अब जैसे अपन हैं मनुष्य पर्याय में हैं तो कमाने के भाव आते हैं, घर बनाने के भाव आते हैं, बाल बच्चे हैं तो उनको पालने के भाव आते हैं, उनके कैरियर की चिंता होती है। ये सब भाव आते हैं ना, नाना प्रकार के सामाजिक व्यवहार, शादी विवाह के प्रसंग, रिश्तेदारी,
ये सारा व्यवहार किस पर्याय का है? मनुष्य व्यवहार। देवगति में तो रिश्तेदारी नहीं होती है ना, त्रियंच गति में भी नहीं होती, नरक गति में भी नहीं होती। ये सारा व्यवहार किस जाति किस गति में चला? तो इसका कर्ता अपने को मानना अज्ञान है, मिथ्यात्व है, क्योंकि ये तो इस पर्याय का ऐसा सिस्टम है, इसका कर्ता वर्ता मैं नहीं हूँ। ये जो भूमिका के अनुसार, भूमिका माने जो उस जीव की अभी माने अंदर से जो स्थिति है, जो भूमिका है, अगर वो ग्रस्त है तो ग्रस्त की योग्य भूमिका है, यदि वो श्रावक है तो श्रावक के योग्य भूमिका है, और अगर वो मुनिराज है तो मुनिराज की भूमिका है। तो अगर अपन ग्रस्त हैं तो ग्रस्त के योग्य परिणाम आए बिना रहते नहीं। मंदिर के, घर के, गृहस्थी, पूजा पाठ, भक्ति, कमाना धमाना, पत्नी पुत्र आदि सब विकल्प सब तरह के आते हैं, लेकिन इन व्यवहार को अपना स्वरूप मानना, ये मनुष्य जाति के व्यवहार को अपना स्वरूप मानना, ये मिथ्यात्व है। ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये मनुष्य जाति में होने वाले नाना प्रकार के स्वांग, ये स्वांग मेरा स्वांग नहीं। मैं तो अंदर त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ। स्त्री अपने को स्त्री मानती कि मैं स्त्री हो गई। आत्मा कभी स्त्री नहीं होता, आत्मा कभी पुरुष नहीं होता। स्त्री पर्याय में जाता है तो स्त्री का व्यवहार करता दिखाई देता है, पुरुष की पर्याय में जाता है तो पुरुष का व्यवहार, लेकिन वो होता नहीं, भ्रम होता है। जैसे बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई आदमी फिल्मों में काम करता है या सीरियल वगैरह नाटकों में काम करता है या मंच पे काम करता है, रामलीला में काम करता है, तो कभी तो सीता बनता है, कभी राम बना देता है, और कभी कभी कोई शूर्पणखा बना देता है, कभी कोई रावण बना देता है। तो जो उसको पात्र मिलता है वो उसके हिसाब से अपनी एक्टिंग करता है, उसके हिसाब से वो करता है, लेकिन वो होता कहाँ है? अगर वो हो गया होता तो फिर दोबारा तो वो राम बन ही नहीं सकता था, फिर तो सीता बन ही नहीं सकता। जो बन गया सो बन गया। ऐसा ही है आत्मा, मनुष्य होता हुआ दिखता है लेकिन मनुष्य नहीं होता, आत्मा तो आत्मा ही रहता है। ये गजब की बात है। मैं तो वो आत्मा हूँ जो आत्मा रहता है। जो ये स्वांग होते हैं, ये स्वांग मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो क्या है, क्या दम है? ये स्वांग तो रोज़ बदलते ही है ना। अच्छा, बदलते कि नहीं बदलते? तुम्हारा स्वांग बचपन में अलग था, बचपन में ना तुम किसी के पिता थे ना कुछ था, अपने मस्त घूमते फिरते थे, खाते पीते थे, ना कोई चिंता नहीं। जवानी आई तो स्वांग दूसरा हो गया। अब कमाने की चिंता, पत्नी बच्चे सब चिंताएं बढ़ गई। अब बुढ़ापे में आगे और स्वांग बदल गया, अब दूसरे टाइप की चिंताएं हैं, और अभी और बुढ़ापा आएगा तो और स्वांग बदल जाएगा। तो ये सब स्वांग बदलते रहते हैं। जो बदलता है वो मेरा नहीं, जो मेरा है सो बदलता नहीं। तो मेरा क्या है? वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व, वो अमूर्तिक आत्मा जो इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, जो सबको देखता है खुद नहीं दिखता, ऐसा वो तत्व हूँ मैं। अपन आत्मा है, इस बात की क्या प्रमाणिकता है? आत्मा नहीं होते तो हम जानते देखते नहीं, पर हम इस पुद्गल की तरह व्यवहार करते ना, लेकिन हम जानते देखते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ। तो ऐसी उस आत्मा की श्रद्धा करना, और राग देश पर्याय में है उसे स्वीकार करना, लेकिन राग देश को अपना स्वरूप नहीं मानना, उसके कर्ता भोक्ता नहीं बनना, उसमें एकत्व नहीं करना, ये सम्यक्त्व का लक्षण है। ये सम्यक्त्व का लक्षण है। और राग देश मेरा स्वरूप है, मैं इसका कर्ता भोगता हूँ, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। समझ में आया? और भी मिथ्यात्व के लक्षण क्या है कि राग देश को अपना स्वरूप मानता है और उसका कर्ता भोक्ता बनता है, ये भी मिथ्यात्व। और एक ये भी मिथ्यात्व है कि राग देश को स्वीकार ही नहीं करता, पर्याय की जो हालत है, पर्याय की जो अवस्था, उसे मानता ही नहीं। उन निश्चयाभासी वो पर्याय के दुख को दुख नहीं मानता, कसाय के दुख को दुख नहीं मानता। देखो भाई, द्रव्य दृष्टि श्रद्धा के योग्य है, श्रद्धान, और पर्याय ज्ञान के योग्य। जानने में आता है कि राग देश कसाय को बदला नहीं जा सकता। जब तक है उदय वो रहेगी, जो है जीवन में वो रहेगा।
इसको बदल दूं, इसको ये कर दूं, इसको वो कर दूं, ये मान्यता मिथ्या है। समझ में आया? कल एक बहन का फ़ोन आया विदेश से, बोले साहब कभी कभी ये घर गृहस्थी में इतने परेशान हो जाते हैं और हम लोग तो इतना स्वाध्याय, इतना आत्मा समय लगे, ऐसा लगता है दीक्षा ले लें। तो हमने कहा ले लो, किसने मना किया? और हमने कहा दीक्षा लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये मान्यता महामिथ्यात है। ये अपन को क्या लगता है, घर गृहस्थी के ज़्यादा झंझट खड़े हुए, ज़्यादा विकल्प हुए, दीक्षा ले लेते तो बढ़िया रहता। वो कौन ने कह दिया दीक्षा लेने से झंझट खत्म हुआ? अरे भाई, दीक्षा लेने की अपनी झंझटें हैं, और अगर तुम्हारे अंदर कसाय है तो वो तो चाहे जहाँ चले जाओ दुख बना रहेगा। नहीं समझ में आया? भाई तुम्हारे अंदर कीड़ा घुस गया, मान के चलो, अब इधर इधर काट रहा, तो तुम भागते फिर रहे, तो भागने से कीड़ा भी तुम्हारे साथ ही तो भाग रहा है। भाई खड़े हो जाके उस कीड़े को निकालो। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आया कि नहीं? अब तुम क्या कर रहे? लगता है दिल्ली में है कीड़ा, भागो, वो कीड़ा तुम्हारा चिपका पड़ा। ऐसे ही से जीव को लगता है कि जो हम घर में रहते इसलिए कसाय होती है, घर छोड़ के भागे, तो संघों में जाएगा तो और ज़्यादा कसाय हो, क्योंकि कसाय तेरे अंदर, और घर की कसाय तो निकालने की जगह है, पत्नी है, बच्चे हैं, समझ में आया? तो यहाँ तो निकाल लेगा। धर्म क्षेत्र में कैसे कसाय निकालेगा? नहीं समझे? धर्म क्षेत्र में तो कसाय निकालेगा तो पापी कहेंगे, तो वहाँ कसाय दबानी पड़ेगी। तो कसाय निकालने से ज़्यादा दबाने में दुख है। हाँ, दबाने में तो बहुत आकुलता होती है। इसलिए तुम देखना, क्रोध आया और तुमने बोल बाल के कह दिया तो तुम हल्के हो जाते हो, लेकिन क्रोध दबाना पड़ गया। तो बहुत गुस्सा रही थी, लेकिन सामने वाला थोड़ा ताकतवर है, पैसे वाला है, तो तुम मन ही मन तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। और फिर एक बार की बात नहीं है, जहाँ दिखते हो वहाँ क्रोध उसके प्रति करते रहते हो। तो इंद्रियों का दमन, कसायों का दमन कभी भी जीव को सुखरूप नहीं है, महादुखरूप है। आया समझ में? तो मैंने उनसे कहा कि दीक्षा ले लोगे तो क्या हो जाएगा? समझ में लगता है कि दीक्षा ले, और ये निमित्त की दृष्टि है कि घर के कारण दुखी। अरे भाई, अपने अंदर ही अस्थिरता है, अपन के अंदर अभी स्थिरता नहीं है, असली दुख का कारण तो वो है। तो फिर साहब क्या करें? घर में रह के स्थिरता बढ़ाओ, वेद ज्ञान बढ़ाओ, आत्मलीनता बढ़ाओ। तुम जब घर में आत्मलीनता नहीं बढ़ा पा रहे तो बाहर कैसे बढ़ा पाओगे? लोगों को क्या लगता है हम घर में आत्मलीनता नहीं बढ़ा सकते, जंगल में बढ़ा लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर साहब लोग जंगल क्यों जाते? सुनो, जिनकी घर में इतनी लीनता बढ़ जाती है कि घर में रहने का राग ही टूट जाता है, वे जंगल चले जाते हैं। जंगल जाके लीनता नहीं बढ़ती है, लीनता तो घर में ही बढ़ जाती है, और घर में उनका रहना मरे के जैसा हो जाता है। तो घर ही वाले कहते भैया तुम अब निकल लो यहाँ से, चले जाओ। समझ में आ गया? घर में ऐसे हो जाते हैं कि भोजन दे दिया तो कर लिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, मूंग की दाल मिल गई तो खा लिया, बैठे हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, अपने अंदर कमरे में बस ध्यान करते रहते। तो घर ही वाले ऐसे आदमी थक जाएंगे कि नहीं थक जाएंगे? अब घर वाले कहते भैया अब तुम्हें राग रंग में बचाए नहीं है, अब तुम्हारा पूरी तरह जो है आत्मा आत्मा है, तो तुम ऐसा करो यहाँ से अब वहाँ जाओ जहाँ आत्मा ही आत्मा में लीन हो, तो ताकि हम डिस्टर्ब नहीं हो। ये है असली स्वरूप उसका। और उसको वैराग इतना हो जाता है कि वो घर छोड़ के स्वयं, लेकिन वो ये मान्यता से जावे कि घर में तो रंग राग करे, और ये सोचे कि घर में रह के रंग राग होता है। अगर मैं दीक्षा ले लेता तो रंग राग से बच जाता। ये बिल्कुल मिथ्या, महामिथ्या। दीक्षा लेने से कोई रंग राग से नहीं बचता, बस विषय बदल जाते हैं। और अगर अंदर राग है, कसाय है, तो उसको करने का तरीका बदल जाता है, लेकिन कसाय तो रहती है, क्योंकि कसाय गई कहाँ? पहले बच्चे पे क्रोध करता था, अब शिष्यों पे क्रोध करेगा, तो क्रोध तो रहा ना जो कहते हो। पहले बच्चों की चिंता करता था, अब समाज की चिंता करेगा। चिंता तो रही ना जो की तो। पहले घर बनाने की सोचता था, अब आश्रम बनाने की सोचेगा। पहले पैसा दे के मान अधिक चाहता था, अब त्याग व्रत से मान अधिक चाहेगा।
पहले सेठिया बनने में रस था, अब आचार्य बनने में रस है? देखा कि नहीं? आजकल महाराजों में आचार्य बनने की होड़ लगी है। अब अगर कोई महाराज आचार्य नहीं बन पा रहे तो बहुत दुखी है, परेशान है, और वे अपने आप ही आचार्य बन ले रहे। और सुनो, कई तो अपने आप धर लेते हैं और कई को फिर भी नहीं हो रहा तो समाज के थ्रू, समाज से कहलवा रहे हैं कि तुम कह दो हम आचार्य फुर्सत। इतनी आचार्य बनने की कसाय। तो घर में रह के कसाय नहीं मिटी थी, समझ में आया? तो बाहर भी जाके कसाय नहीं मिटती। आपको लगता है बाहर निकलना तो इस बात की निशानी होनी चाहिए कि इसकी कसाय मिट गई तो निकल गया। इस बात की निशानी नहीं होनी चाहिए कि बाहर निकल गया तो कसाय मिट जाएगी। नो नो नो, गलत। जी, और जैनियों के साथ यही हुआ, निमित्त की दृष्टि वाले के साथ यही होता है। उसको क्या लगता है, मेरे कसाय का कारण, मेरे दुख का कारण एक घर परिवार समाज है, समझ में आया? तो क्या सोचता है कि ना रहेगा बांस, बस हम छोड़ के ही चले जाएंगे। आदमी सोचता है तलाक दे देंगे ना, स्त्री नहीं रहेगी, हमारी झंझट। अरे तो भाई साहब दूसरी झंझटें खड़ी होंगी, झंझट संसार में मिटती नहीं। लगता है वो तो लगता है। अरे और एक बात थोड़ी है, देखो आदमी एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में जाता है तो सोचता है झंझट खत्म। झंझट नहीं होती, वहाँ दूसरे तरह की झंझट आती है। आदमी कार खरीद के लाता, चलो झंझट खत्म, लेकिन नहीं, उसमें अब दूसरे तरह की झंझट चालू होगी। भाई संसार झंझटों का नाम है, या झंझटें खत्म नहीं होती। जब आप साधु बन जाएंगे तो साधु बन जाओगे, रोटी तो खानी पड़ेगी, समाज के बीच में तो तब भी आना पड़ेगा। और समाज तुम्हारे अनुसार ही परिणमन करे ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि तुम परिणमन से घबरा के ही तो साधु बने थे कि तुम्हारी पत्नी नहीं सुनती थी, तुम्हारा बेटा नहीं सुनता था, अथवा हमें नहीं करनी शादी, पत्नी ने नहीं सुनी तो, पत्नी अच्छी नहीं मिली तो तुम घबरा के क्या हुआ, साधु बन गए। तो साधु बन गए, त्यागी व्रती ब्रह्मचारी बन गए, तो काय के आधार पर बने कि हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन होना चाहिए, इसलिए बने। अब भाई साहब तुम्हारी इच्छा तो ज्यों की त्यों है, तो संघ में जाके वहाँ चाहोगे कि मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन हो, आहार करने जाओगे तो वहाँ चाहोगे मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन, और जगत तो किसी की इच्छा के अनुसार परिणमन। सो तुम आहारों में दुखी होने लगोगे, समाज से दुखी होने लगोगे, और जब दुखी होगे तो समाज पे कसाय करने लगोगे, पक्षपात करने लगोगे। विश्वासनगर की समाज अच्छी है, फला की समाज बुरी है, फिर वही राग देश कसाय चालू हो गए। तो क्या हुआ, आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। जिस काम को दीक्षा ली थी वो तो खत्म हो गया, और जो राग देश तो और ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि घर की बात घर में रहे तो बहुत अच्छी बात है, और वो तो और बाहर और हो गई, और ओपन हो गई। अब राग करने के जो न्याय नीति के स्थान थे वे तो छोड़ दिए, और अन्य अनीति से राग की पूर्ति करने लगे। देखो जैन दर्शन कितना अच्छा दर्शन है। वो कहता राग आ रहा है, कहाँ सब राग आ रहा है, तो वो कहता है राग आ रहा तो घर में रहे और न्याय नीति से इस राग की पूर्ति कर। लेकिन न्याय नीति वाला राग तो छोड़ के भग गए भाई साहब, ब्रह्मचारी बन गए। अब वहाँ स्त्री का राग आ रहा, सो दूसरों की स्त्रियों को चोरी चोरी चुपके चुपके देखते फिर रहे, परेशान होते फिर रहे, रात दिन वासना में जल रहे। तो क्या हुआ, क्या हुआ कि जो न्याय नीति जो करना था वो न्याय नीति तो छोड़ दिया और ब्रह्मचारी बन गया, सो ठगिया और हो गया। सो अब डबल पाप, सिंगल पाप नहीं, गृहस्थों से ज़्यादा पाप ऐसे श्रद्धा के लुटेरे जो त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी साधु हैं। अगर वे सच्चे ब्रह्मचारी, सच्चे श्रावक, सच्चे साधु नहीं हैं और गृहस्थों की श्रद्धा को लूटते हैं और पीठ पीछे मायाचारी झूठ फरेब कसाय करते हैं, लोगों से छुप छुप के पाप करते हैं, समझ में आया, और बाहर में धर्मात्मा और वो बने रहते हैं, समझ में आया। बाहर में समझ लो ब्रह्मचारी और अंदर व्यभिचारी, उसका फल भयंकर भयंकर कुगति है, नरक निगोद है। इसलिए मैं कहता हूँ
शक्ति सामर्थ्य नहीं हो, वीतराग भाव नहीं आया हो, कोई वृष्टि संयम लेने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम दूसरों को ठगोगे तो नहीं। तुम्हारे बारे में दुनिया जैसी है वैसा तो जानेगी, लेकिन बाहर से बाल ब्रह्मचारी बन गए, साधु बन गए, चद्दर ओढ़ ली और अंदर कसायों की भट्टी जली जा रही। आश्रम बनाना है, समाज की चिंता करना है, परिग्रह रखना है, उल्टी सीधी सामग्री देख रहे हैं, सब कर रहे हैं और अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कह रहे हैं। तो बेचारा जो लोग है वो तो श्रद्धा से झुकता कि नहीं झुकता, वो तो बड़े आदर देता कि नहीं देता, कह रहे अपने ब्रह्मचारी जी, अरे अपने साधु महाराज। और साधु महाराज अंदर ही अंदर कसाय की आग में जले जा रहे हैं और वो वीतरागी समझ रहा बेचारा, तो उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? ठगिया होते जगत में कि नहीं? तुमसे अच्छी अच्छी बातें करी, तुम्हारा विश्वास जीता और फिर तुम्हारा पर्स चोरी करके भग गया, समझ में आया? तुम्हारा धन लेके भग गया तो उसको डबल पा के देखो कैसा करा इसने। तो भाई साहब, डॉक्टर साहब ऐसा समझाते थे हम लोगों को कि जगत में तुम्हारा धन लूट ले, तुम्हारा सोना चांदी लूट ले, तुम्हारा और कोई कीमती वस्तु लूट के ले जाए, उसका जितना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप कोई तुम्हारी श्रद्धा लूट ले। क्योंकि श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा है। इसलिए अपना सिर भी चाहे जिसके सामने नहीं झुकाया करो, चाहे जिसको प्रीति भक्ति से मत भर जाया करो, वह बाहर का क्रियाकांड देखा, थोड़ा देखा करो शांति से कि अंदर की कहानी क्या है, कुछ अंदर वीतराग भाव है भी क्या नहीं, समता भाव है भी। बस 2-3 नियम देख लिए, कुएं का पानी पीते ऐसे खाते भाई। जैन समाज के पास इतना गहरा दर्शन होने के बाद गहरी दृष्टि नहीं है, ये आश्चर्य की बात है। सेठियों को पैसा कमाने से तो फुर्सत मिलती नहीं, लेकिन चाहे जिसके महाराज के चरणों में झुकने की फुर्सत बहुत है। समझ में आया? क्योंकि इन सेठियों को भी साधु का स्वरूप नहीं समझना है, इनको मान आदि के पोषण करने हैं। इन्हें तो जिस महाराज का नाम हो जाए उनके साथ इनका फोटो खिंच जाए और महाराज भी खुश और ये भी खुश। बड़ा सेठिया आ जाए तो कई महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते, कहते सब साइड में हटो, बड़े सेठ जी आ गए। हाँ, फिर पिछी रखते उसके ऊपर, आम आदमी के ऊपर नहीं रखते, लेकिन बड़ा सेठ आ जाए तो विशेष श्रावक श्रोमणी। काय का विशेष श्रावक? तुम्हें 50 लाख दे दी इसलिए। और वो जो नंबर 2 के धंधे कर रहा है, जो स्वाध्याय से दूर है, आत्मा से दूर है, तत्व से दूर है, सम्यक दर्शन से दूर है, उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ जो 50 लाख देगा उसे श्रावक श्रोमणि का पुरस्कार दिया जाएगा। नहीं समझ में? और जो असली श्रावक श्रोमणि होगा वो साइड कोने में दिखाई देगा, या वह होगा ही नहीं, ऐसी जगह होगा क्यों बेचारा? हमें होना भी नहीं चाहिए, क्या रखा है ऐसी जगह होके। तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसे अंदर कसाय से दीक्षा लेके चला जाए तो उससे होता क्या है? यहाँ लड़ता था वहाँ लड़ेगा, यहाँ घर गृहस्थी के नाम पे लड़ता था वहाँ काय के नाम पे लड़ेगा? धर्म के नाम पर आंदोलन करेगा, आंदोलन। कई महाराज आंदोलन करते कि नहीं करते? तो जे वो ही है, चाहे इनको राजनीति में भेज देते, चाहे घर में जे आंदोलन ही कारी थे। समझ में आया कि नहीं आया? एक आदमी, उसका नाम शांति प्रसाद था, समझ में आया? और वो बहुत गुस्सेल था, बहुत गुस्सा आता था उसे, छोटी छोटी बात पे आग बबूला हो जाता था। और एक दिन उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पत्नी को कुआं में फेंक दिया, और कुएं में फेंक दिया, पत्नी मर गई। और मर गई तो हत्या का दोष लग गया। तो गांव वालों ने, पुरानी घटना भी, पंचायत ने जो सजा दी या जेल गया, जो भी हुआ, बड़ा प्रायश्चित और पश्चाताप से भर गया। वो में से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वो साधु महाराज आए थे गांव में, तो साधु महाराज के पास पहुंच गया। महाराज, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। क्या बात? अरे आज से 5 साल पहले मैंने अपनी पत्नी को मार डाला। अरे ये तो बहुत बड़ी हत्या कर दी तूने, बहुत बड़ा पापी है। महाराज, पापी तो बहुत बड़ा, लेकिन मैं प्रायश्चित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ भी कर सकते हो क्या? हाँ, तो दीक्षा ले लो।
यही समझ में आता है लोगों को। क्या ले लो? दीक्षा। साधु पद ले लो, मुनि बन जाओ, साधु बन जाओ, तो बस प्रायश्चित। अरे उन्होंने कहा महाराज हमें अब रहने नहीं संसार में, बन गए भैया भी। अब बन गए तो अंदर से तो वो तीव्र कसाई तो था ही, वो तो कहीं गई नहीं थी। तो वहाँ पे धीरे धीरे संग में रह के सब सीख गया, क्रियाएं सीख गया, सब हो गया। और फिर धीरे धीरे उसको सबसे बड़ा साधु बनने की कसाई जग गई। क्या कसाई जग गई? सबसे बड़ा साधु अब मैं ही बनूंगा। तो देखा उसने कि साधु सबसे बड़े कहलाते कौन से हैं? तो देखा जिसने 20 उपवास करे वो सबसे बड़ा साधु। तो इसने 30 कर दिए, समझ में आया? 40 कर दिए। तो ये तो रातों रात सुपरस्टार बन गया, सबसे बड़ा साधु बन गया। समझ में आया? ओ संग में ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय। ओ जनता पीछे दौड़ रही, ये महाराज तो बड़े चमत्कारी महाराज हैं, ये चमत्कार चमत्कार चमत्कार। और फिर चमत्कार करने लगा, क्योंकि ये महाराज भी जानते चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं मिलता। तो फिर यही तुम्हारे आजकल के महाराज बहुत चमत्कार करते, इसलिए कि चमत्कार करो तो जनता नमस्कार करेगी। शांति से बैठ जाओ। तुम पाठशाला पढ़ते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए प्रवचन चल रहा है, तो शांति से बैठोगे कि दौड़ के आओगे? जाओ जाओ मंदिर चले आओ, जाओ आ जाओ। इसको माली को कह दो ये वहीं रोक लिया करे, जब प्रवचन आते ना ऊपर भेज दिया मंदिर के दर्शन करे आओ। तो देखो अब साधु महाराज जो है वो तो चमत्कारी हो गए और बड़े उपन्यास उपवास करने लगे, तो सारे जगत में ख्याति फैल गई, बड़े साधु बड़े साधु। तो एक बहुत दिल्ली में उनका समझ लो भाषण हो रहा था। अब वही गांव का आदमी आया शहर में और उसने देखा ध्यान से, यार ये महाराज तो जाना पहचाना सा लगता है। तो ये महाराज जो है ये तो हमेशा लगता है वो शांति प्रसाद ही है। तो वो जो गांव का आदमी था, जब उनका भाषण खत्म हो गया तो वो गया उनके पास, बोले महाराज नमस्कार। बोले खुश रहो खुश रहो। अबे भी पहचान तो गए ये वहीं का है, लेकिन नहीं जानने की एक्टिंग करता है ना आदमी। गांव के आदमी कौन पहचाने। अब वो गया, कह लगा महाराज आपका प्रवचन सुन के बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा बताया। अच्छा एक बात बताओ महाराज आपका नाम क्या है? तो बोले तुझे पता नहीं मेरा नाम शांति सागर। समझ में आया कि नहीं आया? और ये बढ़िया बढ़िया। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर थोड़ी देर में पूछता है महाराज एक बात बताऊं, मैं भूल गया आपका नाम क्या है? अब हल्का सा, अरे भाई इतने पोस्टरों पे सब जगह दिख नहीं रहा इतना बड़ा बड़ा, अरे पूरे पोस्टर लगे, बताए ना शांति सागर। थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर पूछा तो एकदम गुस्से में बोले क्या बिल्कुल ही बेवकूफ़ है क्या? तेरे दिमाग को भसा भरा है क्या? है तेरे को 2 बार बता चुका, मूर्ख कहीं के। बोले महाराज बिल्कुल अब पता चल गया कि तुम नाम के शांति सागर हो, अंदर तो वही ज्वालामुखी है, अंदर तो वही अशांति, वही कसाय, वही, क्योंकि वो मिटता नहीं है जब तक आत्मा का अनुभव नहीं करे, अपने स्वरूप की रमणता नहीं करे, तब तक बाहर में भले ही कौन सा सागर बन जाए, लेकिन अंदर का सागर बनने के लिए तो चैतन्य सागर में डुबकी लगानी पड़ती है, जब सच्चे सागर बनते हैं। बाहर से तो नामधारी सागरों की क्या कमी है, अब हम ही एक विवेक सागर हो गए, इससे क्या होता है? सागरों से कुछ नहीं होता। समझ में आया? अंदर में चैतन्य सागर में डुबकी लगानी चाहिए, आत्मा का अनुभव करना चाहिए। आत्मा के अनुभव के बिना कोई सच्चा बाहर में सागर हो ही नहीं सकता। नामधारी सागर से कुछ नहीं होता भाई, नामधारी मुमुक्षु से क्या होता है? तो ऐसे लोग घर गृहस्थी से भाग के महाराज बन जाते हैं और कसाय छोड़ते नहीं, खूब कसाय करते हैं और ऐसे लड़ रहे हैं, आचार्य पदों के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। कोई मुनिराज आचार्य पद के लड़े, आचार्य पद के लिए लड़े, इस पंचम काल की भाई साहब क्या करें, ऐसे ही होनहार है।
ना वास्तव में पहले तो ऐसा स्वरूप था कि आचार्य पद लेना नहीं चाहते थे। आचार्य पद देते थे, कहते हमें मत दो प्लीज, क्योंकि हमें इतने विकल्प नहीं चाहिए, आप तो किसी और को आचार्य बना दो। आपको घटना याद है चामुंड राय की, चंद्रगुप्त की राजा चंद्रगुप्त बन गए थे ना, दीक्षित हो गए थे भद्रभाऊ स्वामी से। तो भद्रभाऊ स्वामी ने कहा कि तुम जो है जाके प्रचार प्रसार करो, बहुत अच्छी योग्यता है, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने क्या कहा, महाराज हमें कहीं नहीं जाना, हम तो आपके साथ यहीं रहेंगे, समाधिमण करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो जहाँ बाहुबली बनी है ना महामस्तक अभिषेक वाले, वहीं उनका सब भद्रभाऊ का उनका समाधिमण हो। तो ज्ञानी जीव तो ख्याति लाभ पूजा चाहते ही नहीं, और पद तो बिल्कुल नहीं चाहते। नहीं समझ में आया? और कोई साधु पदों के लिए लड़ाई करे तो वो सच्चा साधु कैसे हो सकता है, ये सोचना चाहिए। साधु का तो स्वरूप ही वीतरागी है। उसने तो अपने घर गृहस्थी का राग देश छोड़ दिया, उसने तो घर समाज सब पद प्रतिष्ठाएं छोड़ के साधु बन गया। अरे जो नग्न दिगंबर खड़ा हो गया, जिसने कपड़े तक का राग छोड़ दिया, उसे पद प्रतिष्ठा का राग आवे तो वो सच्चा साधु कैसे हो सकता है? ये तो हम सबको विचार करना चाहिए ना, क्योंकि जैन धर्म में साधु वीतरागी होते हैं। जैन धर्म के साधु वीतरागी होते हैं, और जो वीतरागी नहीं होते, जो रागी द्वेषी होते हैं, वे कभी सच्चे साधु। कपड़े उतारने मात्र से कोई साधु नहीं होता, अंदर के कपड़े उतरने चाहिए, राग द्वेष दूर होना चाहिए, तो वही सच्चा साधु है। बाहर में तो कपड़े उतार के कोई भी खड़ा हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी की शादी नहीं हुई सो ब्रह्मचारी बन गए, सो काहे कि ब्रह्मचारी। अंदर तो बहुत नारी के ही सपने देखते हैं, लेकिन अब नारी नहीं मिली सो बन गए ब्रह्मचारी। समझ में आ? क्योंकि कुछ ना कुछ जगत के सामने तो कहना पड़ेगा ना, नहीं जगत जीने नहीं देता। तो आया समझ में? श्री गुरु कहते हैं भाई आत्मा का अनुभवन करो, वेद विज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, स्वाध्याय करो। समझ में आया? कल आपको भेजा था ना एक मुनिराज, देखो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, कितना बोल रहे थे। अरे पूजा 15 ही मिनट कर लो, एक क्रिया कांड से कुछ नहीं होता। अभी तक तो लोग हमसे कहते हैं, अब तो मुनिराज ही बोल रहे। इतना बढ़िया बोले थे नियम सागर महाराज जी, कितना बढ़िया समझा। उनने तो शांति धारा का भी निषेध किया है, ये कोई अपने आगम में नहीं है। लेकिन क्या करें, जब मिथ्यात्व बढ़ता है तो पंडितों की कह के इसलिए नहीं सुनते कि पंडित क्या बताएंगे, और अगर कोई बात महाराज कहने लगे तो कहते जे महाराज हमारे ग्रुप के नहीं ये चक्कर है कि नहीं है? अब वे तो नग्न दिगंबर मुनिराज हैं जो क्रियाकांड का बता रहे कि इसमें धर्म नहीं है। अब महाराजों की तो मानोगे, चलो पंडितों की नहीं मानते, कोई बात नहीं। तो पता जो महाराज सत्य बोले उन महाराज को मानना बंद कर देता है। तो इसका मतलब है कि तुझे सत्य नहीं चाहिए, ध्यान दो, इसका मतलब तुझे सत्य नहीं चाहिए, तुझे तो झूठा पद प्रतिष्ठा चाहिए, तुझे तो तंत्र मंत्र चाहिए, तुझे सच्ची बात कहने वाले मुनिराज, सच्ची बात कहने वाले पंडित विद्वान नहीं चाहिए। तुझे तो जो तेरी कसाई की पूर्ति करें, तुझे माला पहनाएं, तेरे तंत्र मंत्र करवाएं, तेरे वास्तु दोष दूर करें, तुझे तो ऐसे महाराज चाहिए जो वीतरागता की बात करें, जो धर्म ध्यान की बात करें, स्वाध्याय की बात करें, वस्तु के स्वरूप की बात करें, 6 तरफ 7 तत्व समझाएं। ऐसे महाराज नहीं चाहिए। वो कितना अच्छा समझा, आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, तीनों और भी हैं उनके, सब समझाते हैं। अंतर आत्मा बने बिना कोई भी जीव परमात्मा नहीं बन सकता। लेकिन ये जनता को ना जाने कैसा बुद्धि फिर गई है, समाज को ना जाने क्या हो गया है। जो अच्छे महाराज हैं, जो सत्य बताने वाले हैं, उनसे दूर भागते हैं, और जो ढोंगी हैं, जो पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई झगड़े कर रहे हैं,
समझ में आया? उनके पीछे भागे जा रहे हैं, उनके पीछे भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। क्या करे भैया, ये संसार ही ऐसा हो गया है। पकड़ में आया कि नहीं? स्वरूप ही ऐसा हो गया। आज सत्य सुनने को कोई तैयार नहीं है, सत्य पे चलना तो छोड़ो, और जो सत्य सुनाने वाला है उसका विरोध करते, उसको गाली देते हैं, उसका विरोध करते। और जो झूठ फरेब करने वाला, कसाई करने वाला, समझ में आया, उसके हाथ जोड़ते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं, महाराज लाल कपड़ा दे दो, काला कपड़ा दे दो। समझ में आया? और जो कह रहे हैं लाल पीले कपड़ों से कुछ नहीं होता, कहता ये महाराज ही नहीं। आया समझ में कि नहीं? तो देखो भैया, अपने चैतन्य सागर में डुबकी लगाए बिना, ए बच्चे, शांत होकर बैठो। आया समझ में कि नहीं? अपने को आत्मा के अनुभव के बिना धर्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तुम गृहस्थी छोड़ के भागोगे तो कसाई मिट नहीं जाएगी। समझ में आया? गृहस्थी छोड़ के भागोगे तो वहाँ नई गृहस्थी बसा लो। आजकल गृहस्थों से ज़्यादा गृहस्थी तो कई साधुओं की है, और वे साधु बने फिर रहे, और आडंबर गृहस्थों से ज़्यादा है। अब उनको आश्रम भी चाहिए तो कम से कम 10,000 स्क्वायर फुट, 20,000 स्क्वायर फुट का चाहिए। छोटा मोटा आश्रम में नहीं रहते वे। समझ में आया? अब तो गाड़ियाँ चलती हैं 50 एक महाराज के साथ। समझ में? अब तो महाराज के बिल्कुल 100 होते स्टेडियमों में। समझ में? कुछ खबर नहीं, कुछ पता नहीं, वीतरागता क्या है कोई बताने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। जगत में मिथ्यात्व की बाढ़ आई हुई है। क्या बोल रहा हूँ देवेंद्र जी? जगत में गृहीत मिथ्यात्व की बाढ़ आई है। अगृहीत तो पता ही नहीं है कि क्या होता है। अरे गृहीत ही पता नहीं है। ऐसे में जो अपन को ये तत्व ज्ञान रूपी छोटा सा पेड़ मिल गया है, इसको पकड़ के खड़े रहो, वरना बाढ़ में बह जाओगे। इसलिए भैया, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का स्वरूप पहचानो, वीतरागी तत्व ज्ञान को पढ़ो, समझो। वीतरागी सर्वज्ञ देव क्या होते हैं, हमारे मुनिराज नग्न दिगंबर क्यों होते हैं, राग देश का क्या मतलब है, हमारे जिनेन देव की प्रतिमा हाथ पे हाथ रखे ऐसे, करना कुछ ना रहा जैसे, ये मुनिराज का, देव का, शास्त्र का क्या स्वरूप है, ये समझना चाहिए। समझ में आया? चलो, तो अपन ने अभी अंतर्दृष्टि से चर्चा करी। अब बच्चे आ गए ना, अब एक भक्ति ले रहे हैं, भक्ति के साथ अब आज से अपन रोज एक भक्ति जिनवाणी स्तुति की पढ़ेंगे। सुन कर बाणी जिन बर की, मारे हर से ये न समाए जी। सुन कर बाणी जिन बर की, मारे हर से ये न समाए जी। काले अनादि की तपन बुझानी, निज निधि मिली अथाए जी, निज निधि मिली अथाए जी। सुन कर वाणी जिन बर की, मारे हर से ये संशय भ्रम और विपर्य नासा। सम्यक बुद्धि उपजाए जी, सम्यक बुद्धि उपजाए जी। सुन कर वाणी जिन बर की, मारे हर से
नर भव सफल भयो अब मेरो, बुध जन भेटत पाए जी, सुन कर वाणी जिन वर की मत, निज निधि निज में